बाकी रसिक विहारिणी श्री राधे और बाका रसिक बिहारी। हमारे श्री कृष्णचंद्र जी के आप देखेंगे हमारे कन्हैया टेढ़े टेढ़े ही हैं। हमारे कन्हैया है टेढ़े। ये जब खड़े होते हैं तो भी टेढ़े ही खड़े होते हैं और ये जब मुकुट धारण करते हैं तो तब भी ये टेढ़े मुकुट ही धारण करते हैं और जब ये बांसुरी भी धारण करते हैं तो वो भी बांसुरी भी इनकी टेढ़ी होती है। बाकी रसिक बिहारिणी श्री राधे और बाका रसिक बिहारी। बाका मुकुट और चंद्रिका बाकी और इनकी चितवन भी तिरछी है ना। और बाकी चितवन प्यारी देखो, बाकी चितवन प्यारी, बाकी चितवन प्यारी देखो, बाकी चितवन प्यारी। प्राण धन मेरे बाकी बिहारी, प्राण धन मेरे बाकी बिहारी। बाके बिहारी कुंज बिहारी, बाके बिहारी कुंज बिहारी। ओ बाके बिहारी बोलो कुंज बिहारी, बाके बिहारी बोलो कुंज बिहारी। प्राण धन मेरे बाके बिहारी, प्राण धन मेरे बाके बिहारी। बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की। बाकी चाले और चारों गति चंचल, पगनुपुर झनकारी। जब ये चलते हैं तो इनकी नुपुर की धूम सुनाई पड़ती है। बाकी चाले और चारों गति चंचल, पगनुपुर झनकारी। सरस माधुरी बाकी झांकी, ये तो जीवन प्राण हमारे देखो, जीवन प्राण हमारे। ये तो जीवन प्राण हमारे देखो, जीवन प्राण हमारे। ये तो जीवन प्राण हमारे देखो, जीवन प्राण हमारे। ये तो जीवन प्राण हमारे देखो, जीवन प्राण हमारे। प्राण धन मेरे बाके बिहारी, प्राण धन मेरे बाके बिहारी। बाके बिहारी बोलो कुंज बिहारी, बाके बिहारी बोलो कुंज बिहारी। हाँ बाके बिहारी बोलो कुंज बिहारी, बाके बिहारी बोलो कुंज बिहारी। प्राण धन मेरे बाके बिहारी, प्राण धन मेरे बाके बिहारी। और मैं तो यादव परिवार के लिए यही कहूंगा, आज उनके घर में नंद के घर आनंद हुए हैं, नंद के घर आनंद हुए। जिनका इंतजार था दिल बेकरार था, जिनका इंतजार था दिल बेकरार था। तो भला बताइए तो किस को आने का इनका इंतजार था? अरे हम ये भी तो जाने कि आप लोगों को इंतजार रहा भी है कि नहीं है। देखिए हम लोग कथाओं का आनंद तो तब लेंगे जब एक संबंध बन जाएगा, है ना। जब
जब हम अपनी बात अपने संबंधियों से करते हैं तो उनका आनंद कुछ और ही होता है। जब उनसे कोई संबंध बनता नहीं है तो मन भी कुछ अनमना सा रहता है। ठीक बोल रहा हूँ ना? जिनका इंतजार था दिल बेकरार था, 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 जिनका इंतजार था दिल बेकरार था। ओ श्याम आ गए, ओ श्याम आ गए, ओ श्याम आ गए, ओ श्याम आ गए। प्राण धन मेरे बाके बिहारी, प्राण धन मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी बोलो कुंज बिहारी, बाके बिहारी बोलो कुंज बिहारी, हाँ बाके बिहारी बोलो कुंज बिहारी, बाके बिहारी बोलो कुंज बिहारी। प्राण धन मेरे बाके बिहारी, प्राण धन मेरे बाके बिहारी, प्राण धन मेरे। ओ कन्हैया ओ श्री राधिके ओ किशोरी ओ राधे आजा, बाके बिहारी, प्राण धन मेरे बाके बिहारी, प्राण धन मेरे बाके बिहारी। तो जिनका इंतजार था दिल बेकरार था, वो आज श्याम आ गए। भगवान का परिचय बताया, भगवान का ही परिचय है। जिस कृष्ण की आप कथा श्रवण करने जा रही हैं, अब थोड़ा सा कम कर लो, कथा के समय थोड़ा सा कम कर लिया करना। ये वो श्री कृष्ण है जिनका स्वरूप सत्य स्वरूप है, जिनका चित्त अथाह ज्ञान का समुद्र है और जिनका स्वभाव आनंदमय है। ऐसे श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। ये भगवान का परिचय कराया। दूसरी श्लोक में इस भगवान का हमें परिचय कराने वाला कौन है, उनके लिए भगवान वेद व्यास जी ने क्या कहा, यम प्रवर्जंतम मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातुर आजुहाव। यह भगवान वेद व्यास जी के सुपुत्र भगवान श्री सुखदेव जी हैं, जिन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही श्रीमद् भागवत शास्त्र का अपने पिता द्वैपायन जी से शिक्षा ग्रहण करके मरणासन्न में पड़े हुए महाराज परीक्षित को ये अमृत का दान किया था, और जिनको पान करने के पश्चात महाराज परीक्षित केवल और केवल मात्र सप्त दिवस में मृत्यु से सदा सदा के लिए अभय हो गए, मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। हम सबको किस चीज की सबसे ज्यादा भय है?
हमें धन का भी उतना भय नहीं है जितना हमें प्राणों का भय है। सबसे बड़ा भय है जीवन में, वो भय है प्राणों का भय, मरने का भय। ये वो कथा है जो एक बार श्रवण कर ली, पूरी निष्ठा के सहित तन्मयता से, तो निश्चित मान करके मानिए मृत्यु उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मृत्यु आएगी, चली जाएगी, यह देह हमारा छूट जाएगा, परंतु हम मरने वाले नहीं हैं। इस तत्व का बोध हो जाएगा, इस तत्व का बोध कर। यम प्रवर्जंतम मरुपेतम वपेत कृत्यम। माता के गर्भ से 12 वर्ष अपनी मां की अरणी के गर्भ में रहे, और जैसे ही इनका जन्म हुआ, इनका प्राकट्य हुआ, इनका अवतरण हुआ, त्यों ही इन्होंने अपने गृह को त्याग करके वन की ओर जाने लगे। कौन? भगवान श्री सुखदेव जी। जिस तरह से मां के गर्भ से जब बच्चा आता है तो नार पास सब बंधा हुआ रहता है, इन सब नार पासों को लपेटे हुए अवधूत योगी चला जा रहा है। भगवान स्वयं वेद व्यास जी हैं, कहने लगे कि पुत्र पुत्र कहां जा रहे हो? अपने पिता को छोड़ करके इतनी कम अवस्था में आप कहां चले जा रहे हैं? परंतु वह वितरागी जगत को छोड़ करके जगदीश की ओर चले जा रहे हैं। जब जाने लगे तो पीछे पीछे भगवान वेद व्यास जी दौड़ रहे हैं। वहां पर बहुत सी स्त्रियां एक सरिता में स्नान कर रही थी, और माताएं पहले गांव में तालाबों में स्नान किया करती थी, नदियों में स्नान किया करती थी। तो ज्यादातर पर सुरक्षित जगह में स्नान करती थी। उस स्थान से जब होकर के भगवान वेद व्यास जी जो वयोवृद्ध हो चुके थे, वयोवृद्ध, जब वो गुजरे तो वो समस्त जहां स्त्रियां स्नान कर रही थी, उन सभी लोगों ने वस्त्र से अपने कपड़े, अपने तन को ढक लिए कपड़े से। भगवान वेद व्यास जी के मन में विचार आया कि मेरे पुत्र अभी अभी इनके मध्य से होकर के गुजरे, तब तो इन्होंने अपने तन को कपड़ों से नहीं ढका, और मैं तो, मुझे देखिए, मैं तो अत्यंत ही वृद्ध हो चुका हूं, और मुझे देख करके ये सब लोग अपने अपने बदन को ढक लिए। तब उन स्त्रियों ने कहा कि आपके पुत्र को इस बात का भेद नहीं है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष, परंतु आप अत्यंत ही वयोवृद्ध हैं, फिर भी आपके अंतःकरण में भेद बुद्धि है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, इसलिए हमने इन वस्त्रों से अपने तन को ढक लिया। ऐसे वितरागी महात्मा जो केवल और केवल जीवों के कल्याण मात्र के ध्येय से इस श्रीमद्भागवत की कथा को सारे संसार में प्रकट किया, ये इनके वक्ता हैं श्री सुखदेव जी। और इनके श्रोता कौन है? इनके श्रोता हैं सौनकादिक ऋषि। सौनकादिक ऋषि, सौनक जी, सौनक जी क्या है? कुलपति हैं।
इनके ऋग्वेद के पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो कुलपति का पद को समझे कि कुलपति किसे कहा जाता है। जो यूनिवर्सिटियां चल रही है, यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा पद पर वो प्रतिष्ठित होता है, उनके अंदर कई महाविद्यालय आते हैं, उनके वो आचार्य हैं, वो इस कथा को श्रवण करने के लिए आतुर है। और हम अल्पज्ञ थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके कहते हैं कि इन्हें हमें श्रवण करने की क्या आवश्यकता है, और वो कुलपति है, परंतु इस कथा को श्रवण करने के लिए तरस रहे हो। कुलपति होकर के ऋग्वेद, जिन्होंने सारे संसार को विज्ञान प्रदान किया, जिस विज्ञान के प्रकाश में आप और हम फल और फूल रहे हैं, उनके तत्वज्ञ रहे, उन्होंने इस श्रीमद्भागवत को श्रवण करने की इच्छा जाहिर की थी। और किन्होंने इस कथा को श्रवण कराया? श्री सूत जी महाराज, रोमहर्षण। ये जो कथा गाई गई श्री सूत जी के द्वारा सौनकादिकों के मध्य में कहाँ गाई है? तीरथ बरने निस विख्याता, तीरथ बरने निस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, तीरथ बर, तीरथ बर, तीरथ बर, तीरथ बर विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बस ही कहाँ उस नैमिषारण्य क्षेत्र में रहते कौन है? बस ही कहाँ मुनि सिद्ध समाजा, वहां उस नैमिषारण्य क्षेत्र में सिद्ध महात्मा रहते हैं, जो स्वयं ही सिद्ध हो चुके हैं, सिद्ध हो गए। बस ही कहाँ मुनि सिद्ध समाजा, बस ही कहाँ मुनि सिद्ध समाजा, ज्ञान यज्ञ करन नित साजा, ज्ञान यज्ञ करन नित साजा। ऐसे महात्मा जो स्वयं ही सिद्ध हैं, ऐसे महात्मा निवास कर रहे हैं। 88,000 इनकी संख्या है। कितने? 88,000 सिद्ध महात्मा है, नैमिषारण्य के इस क्षेत्र में रहते हैं।
एक दिन श्री सूत जी, संत जो होते हैं भ्रमणशील होते हैं, संत होते हैं। नदी एक दिशा में बहती है, परंतु संत हैं हर दिशा में बहते हैं। संत का आगमन हुआ। कहते हैं ना कि प्रकृति सज जाती है जब ऋतुराज बसंत आता है। प्रकृति सज जाती है जब ऋतुराज बसंत आता है, और जीवन बदल जाता है जब जीवन में कोई संत आता है। जीवन बदल जाता है, हमारे विचार बदल जाते हैं। जब तक हमारे जीवन में किसी संत का आगमन नहीं होता, तब तक हम अपने विचारों में जीते हैं, अपने अहम में जीते हैं। और जब संत आ जाता है तो हमारे विचार बदल जाते हैं। इन्होंने कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सुदाख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। संत का आगमन हुआ तो 88,000 ऋषि मुनि सौनक जी के सहित उठ करके खड़े हो गए। चारों तरफ आनंद का उद्रेक छा गया। कहने लगे कि संत आया है, सत्संग मिलेगा। संत आए हैं, सत्संग मिलेगा। सब लोगों ने उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया, ऊंचे आसन पर बिठाया और निवेदन किया कि हे श्री सूत जी, आपका जो ज्ञान है, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमय ज्ञान है। जीवन में दो प्रकार के अंधकार हैं। एक प्राकृतिक अंधकार, जो अभी समय बीत रहा है, रात्रिकालीन समय है, समय आने पर सूर्य उदय होते ही इनका नाश हो जाएगा। इन्हीं प्रकाश, इस प्रकाश से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस अंधकार को मिटाने के लिए आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। समय की प्रतीक्षा करेंगे तो स्वतः ही ये अंधकार मिट जाने वाला है। परंतु अज्ञान का अंधकार ऐसा नहीं है। अज्ञान का जो हमारे हृदय में जो अंधकार है वो मिट जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जन्म बीत जाएंगे, अगले जन्म में ये अंधकार चला जाएगा। उस जीवन को जी लेंगे, वो अगले जन्म में चला जाएगा। उस जीवन को जी लेंगे और चला जाएगा। इस अंधकार के मिटने का कोई समय नहीं। कब मिटेगा? कोई समय नहीं। और ये ऋषि कहते हैं कि हमें तो यज्ञ करते करते हमारे गोरे बदन काले हो गए। हमारे गोरे बदन काले हो गए। हम सब लोग कुमार अवस्था में आए थे, आज जर्जर वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। हम लोग भी अपनी जीवन जीते 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 कहां किस मुकाम पर पहुंच गए हैं। लेकिन क्या वो अंधकार मिट गया? क्या वो अंधेरा छट गया? नहीं है। सो कहने लगे कि हमें इस यज्ञ को करते 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 हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन हमारे
जो अज्ञानता का जो अंधकार है श्री सूत जी, हमारे हृदय से जाइए। सुदाख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। इसलिए आप हम पर कृपा करें, आज आप हम पर कृपा करें। भक्ति ज्ञान विरागाणाम विवेको वर्धते महान। माया मोह निराश च वैष्णवे क्रियते कथम। हे प्रभु, कुछ ऐसे युक्ति बताएं जिसे हमें भक्ति प्राप्त हो। कुछ हमें ऐसी युक्ति बताएं जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। कुछ ऐसी युक्ति बताएं जिससे हमारे जीवन में वैराग्य आए, जीवन भर राग बना रहता है। राग। एक व्यक्ति मरने वाला था, एक व्यक्ति मरने वाला। उनके परिजनों ने देखा कि ये तो मर ही रहा है, मर ही रहा है। सो क्या किया कि जिस प्रकार से दही तुलसा खिलाई जाती है, वैसे बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, पूरे परिवार के। उनके 3-4 बेटे थे, सब लोग आ गए। अब वो बोल तो पाता नहीं था, बोल नहीं पा रहा था, कुछ कुछ हाथ चल रहा था। तो जब दही तुलसा पिला रहे थे तो उनकी जो चित्त है वो परमात्मा की ओर नहीं, वो एक तरफ हाथ से इशारा करता था, उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो। तो उनके बेटों ने कहा, उनकी बहुएं ने कही कि ये हमारे ससुर जी को हो क्या गया है, ये किस ओर इशारा कर। जब उन्होंने इशारा करते हुए देखा तो उनकी बात समझ में नहीं आई। सो कहने लगे कि ये पिताजी बहुत कमजोर हो गए हैं। इनको बोलने की शक्ति के लिए एक डॉक्टर बुलवाया गया और डॉक्टर ने उपाय कहा कि इनको इंजेक्शन तो मैं लगा दूंगा, लेकिन इनके लिए कम से कम 1000 रुपया लगेंगे। ऐसा दूसरा इससे कम का तो कोई इंजेक्शन ही नहीं है जिससे बोलने की सामर्थ्य। उनके पुत्रों को लगा कि ये कुछ बताने वाले हैं, कोई धन संपत्ति के बारे में बता देंगे। उन्होंने 1000 रुपया खर्च करी, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया। तो उन्होंने अंत में जब वो बोलने की सामर्थ्य आ गया तो कहा, मूर्खों, घर के आंगन में पड़ी हुई झाड़ू को ये जो गाय खा रही थी, और उनके लिए तुम लोगों ने मेरी बात को समझे नहीं और मुझे मेरे पीछे में 1000 रुपया खर्च कर दिए। इतना कहते ही उनके प्राण पंखेरु उड़ गए। जीवन में संपत्ति का राग, सम्मान का राग, परिवार का राग जाता नहीं। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेक को बोलते हैं। हमें विवेक बुद्धि की प्राप्ति कैसे हो, इस प्रकार से प्रश्न पूछने लगे। माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। हम देखते हैं कि जो वैष्णव जन जो होते हैं वो बड़े आनंद में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। वैष्णव जन को तेने कहिए तीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए तीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए
बोला के बिहारी लाल की। वैष्णव जन को देने कहिए पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन को देने कहिए पीर पराई जाने रे। हर दूसरे कार्य करे ना मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन को तेने कहिए पीर पराई जाने रे। हर दूसरे मान न माने मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन को तेरे कहिए। कहने लगे कि प्रभु हमने जीवन में देखा है कि जो वैष्णव जन होते हैं वो इसी संसार में सुख को प्राप्त कर लेते हैं, आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, वो शांति को उपलब्ध हो जाते हैं। हमें बड़ी चिंता है। यह घोरे कलो प्रायो जीवश्च सुरतां गतः। यह जो चल रहा है वो कलिकाल है, कलयुग है। ये घोरे कलो प्राय, इस घोर कली काल में जीवों का जो स्वभाव है वह क्या हो गया है? जीव च असुरताम गतः, असुरी प्रवृत्ति को प्राप्त हो गया। स्वरूप से तो मानव जान पड़ते हैं लेकिन स्वभाव से वो दानव हैं। स्वरूप में, स्वरूप देखने में मानव का है लेकिन वस्तुतः अंतःकरण से यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि वो मानव नहीं है, वो तो दानव है। ये घोरे करो प्राप्त। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। इस जगत में देखिए जब अज्ञानता का नशा जब छा जाए, अज्ञानता का जब नशा छा जाता है तो दया मर जाए। फिर हमें किसी का क्रंदन सुनाई नहीं पड़ता। हमारे जो स्वभाव हैं क्रूर हो जाते हैं, हिंसात्मक हो जाते हैं। आप थोड़ी देर के लिए महसूस करेंगे कि यदि आपको यदि कांटा भी चुभ जाए तो हम दर्द से तिलमिला उठते हैं, परंतु हमें दूसरे जीवों की जो दर्द है महसूस नहीं होते। हम मछलियों को कांटे में फंसाते हैं, उनके गले नली में जाकर के जब वो कांटा जब लगती तो समझो उनके ऊपर में क्या बीतती होगी। क्या कभी हमने महसूस किया? मांसाहार करने वाले जब किसी पंछी को, मुर्गे की जब गर्दन को मरोड़ता है तो
तो सोचो उनके ऊपर भी क्या बीतता होगा, कौन सी पीड़ा से गुजरते होंगे वो। खाने वाले एक क्षण के लिए भी यदि इस बात को सोच लेते और इसी तरह से बकरे के गर्दन पर छुरी चलाने वाले, कहां मर जाएंगे। और जब इस तरह से हमारे अंदर में अज्ञानता का जब पर्दा दया मरने लगती है तो फिर परिणाम होता क्या है कि एक दिन जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया है उनकी भी क्रंदन, उनके भी दुख, उनके भी दर्द हमें फिर दिखाई पड़ते नहीं दिखाई पड़ते, और हमारा हृदय इतना कठोर हो जाता है। देख तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान। देख तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, सूरज न बदला, बदला रे इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। इस घोर कली काल में के आने पर जब आसुरी प्रवृत्ति का जब उदय हो जाता है तो विवेक बुद्धि तो मर गई। तब व्यक्ति वर्ण व्यवस्था को चुनौती देने लगता है। जब विवेक बुद्धि मर जाए तो वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, वर्ण व्यवस्था समाप्ति के कागार पर आने लगता है। फिर व्यक्ति कहने लगता है कि यदि पंडित लोग संस्कृत के श्लोक बोलते हैं तो मैं भी तो पंडितज्ञ हूं, मैं भी तो संस्कृत का जानकार हूं। यदि वो यज्ञ करा सकते हैं तो क्या मैं नहीं करा सकता? फिर वो तर्क नहीं कुतर्क करते। यदि मुझे शास्त्रों का इतना ज्ञान है तो क्या व्यासपीठ पर बैठ करके मैं उपदेश नहीं कर सकता? ये तर्क नहीं कुतर्क करता। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, आश्रम की बनाई हुई व्यवस्था, जो 4 आश्रम बनाए गए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। अब ये आश्रमों की कहीं कोई पहचान नहीं। जहां पर लोग कहते हैं कि ब्रह्मचारी जी की कुटिया है, वहां बच्चे खेल रहे हैं। ब्रह्मचारी जी की कुटिया में बच्चे खेल रहे हैं और निराहारं
जो निराहारी महाराज जी हैं, उनके यहाँ 56 प्रकार के भोजन परोसे जा रहे हैं। ये दुर्दशा है। गृहस्थों के यहाँ जो सुख सुविधा उपलब्ध नहीं है, अब वो वानप्रस्थियों के यहाँ दिखाई पड़ते हैं। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। लोग तो श्रुतियों का विरोध करने लगे हैं। और हमारे बीच माननीय पत्रकार जी महोदय बैठे हैं। मैं परसों के कल ही के डिबेट में सुन रहा था, एक बात को लेकर के अभी राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ी हुई है। ढोल गवार शूद्र सुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। रामचरितमानस पर आक्षेप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ढोल गवार शूद्र सुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी है। ऐसा बोल करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने समाज की बड़ी उपेक्षा की है। इनकी निंदा होनी चाहिए, इनको निकाल देना चाहिए। आज कोई आदर्श की बातें कर दो, हम समानता की बातें करते हैं। किस बात की समानता? जेंडर समानता की चर्चाएं होती हैं। ये सब अभाव आते कहां से हैं? यह घोरे कलो प्रायो जीवश्च सुताम गतः। इनके तात्विक अर्थों को नहीं जान पाने के कारण ऐसी अज्ञानता जब हमारे बुद्धि में भ्रम पैदा कर देता है, तो जिस प्रकार से धूप से चिलमिलाती हुई मृग मरीचिका से मृग को जल का भास होता है, वैसा ही व्यक्ति को चित्त के अंदर असत्य भी सत्य का बोध कराता है। क्लेश अक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। कहने लगे द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासन को नहीं माने निगमयन शासन। जो पाखंड को ही अपना मार्ग चयन कर लिया है, सनातन धर्म की को अच्छी तरह से नहीं समझ पाने के कारण अलग अलग पंथों की ओर जा रहे हैं कि सत्य ये नहीं सत्य वो है। ब्रह्म बुद्धि पाल रहे हैं। परिणाम क्या हुआ है महाराज? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। उदरम परिणो जीवारा कह कुटभाषा। बच्चों को केवल इसलिए शिक्षा दी जा रही है कि उदर भरण पोषण हो जाए, पेट बस भर जाए। देखिए, जीवन में जन्म देना महत्वपूर्ण नहीं है। माता पिता इसलिए श्रेष्ठ नहीं है कि उन्होंने हमें जन्म दिया। श्रेष्ठता वहां है कि जीवन दिया के लिए। जन्म देने वाले को, जन्म तो आपका हमारा हो गया। किसी किसी का ही मात्र जन्म होता है, जहां माता और पिता संस्कारवान हो और वो सोचते हैं कि अब हमें संतान आनी चाहिए और कैसी संतान आनी चाहिए, इसके बारे में जब दोनों बैठ करके विचार करें, विवेक बुद्धि से करें और वैदिक श्रुति स्मृतियों को ध्यान में रख करके गर्भाधारण करें, तो कह सकते हैं कि इस पुत्र को हमने जन्म दिया, वरना हम सब पैदा हो गए। जन्म होना और जीवन देना,
जीवन देने के नाम पर हम शिक्षा के लिए बहुत प्रयास करते हैं। शिक्षा के लिए हम सारी संपत्ति अपनी संतानों के पीछे निछावर कर देते हैं, परंतु जब हम उन्हें संस्कार नहीं दे पाते तो तब हमारी अवस्थाएं ये बनती है, वृद्ध अवस्था में वही संतान हमें घर से निकाल करके वृद्धाश्रम का मार्ग दिखाता है। तो आपने क्या दिया? क्या आपने अपने बच्चे को जीवन दिया कि भोजन 2 रोटी केवल कमाने का माध्यम दिया? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानं न विद्यते उदरम भरणो जीवार्य कुटभाषिणः। और सबके सब कुटभाषिण हो गए हैं, कटु वचन कुटिलता लिए। सो कहने लगे कि प्रभु ऐसे कलयुग के प्राणी जो हो गए हैं, जिनकी बुद्धि मलिन हो गई है, इनको शुद्ध करने का कोई माध्यम, कोई रास्ता है? सो हम इस मार्ग को जानना चाहते हैं प्रभु। श्रेयसां यद भवेत श्रेयम् पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदाधुनः। तो कहने लगे कि इस कली काल में, ऐसे घोर कली काल में हमारा आना हुआ है। सो बताइए, श्रेयसाम यद भवेत श्रेयः पावनानां च पावनम। हे श्री सूत जी, हमें कोई शाश्वत साधन बताइए। शाश्वत अर्थात प्रामाणिक, जो प्रमाणित करे कि ये जो मार्ग है, ये जो मार्ग में जाने से निश्चित तौर पे जीव का कल्याण होता है, ऐसे मार्ग हमें बताइए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वधाधुना। हमें वो मार्ग बताइए कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण अर्थात कृष्ण किसकी प्राप्ति? कृष्ण कहने का तात्पर्य क्या है? कृष्ण क्या है? राम धर्मावतार है। राम किसका अवतार है? धर्मावतार है। और कृष्ण प्रेमावतार है और सदाशिव करुणावतार है। इसीलिए तो कहते हैं भगवान शंकर के लिए करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान जो शिव है, करुणा के अवतार है। और भगवान राम, रामो विग्रहवान धर्म। राम कौन? तो धर्म का विग्रह है। और कृष्ण सावई रस, सावई रस। कृष्ण कौन? कृष्ण रस है। कौन सा रस? प्रेम रस। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वाधुनम। हम सब लोग रस के ही लिए तो भटक रहे हैं। रस मिल जाए तो आनंद आए।
हो मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा क्या बोलते हैं उसके आगे? तेरा, हाँ। हो मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। 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 ओ मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की जय हो। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं अमृत का प्याला, हम तो पीते हैं अमृत का प्याला। ये अंगूरी की मदिरा नहीं है। हम तो पीते हैं अमृत का प्याला। ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। ओ मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सावई रसा कृष्ण रस है। ऐसा कोई शाश्वत साधन जो हमें मिल रहा है। निवेदन करने लगे कि प्रभु चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्गम संपदा प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ऋग्वेदी सौनकादिक जी कहने लगे कि हमने ऐसा श्रवण करी है
जो चिंतामणि नाम का जो मणि है वो संसार के सारे सुखों को प्रदान कर देते हैं। जो इस संसार में जितने भी प्रकार के लौकिक सुखों की चर्चा करी गई है वो सारे लौकिक सुख जिनके पास चिंतामणि है उसे प्राप्त हो जाता है। दूसरे एक और वस्तु के बारे में हमने श्रवण करी है, वो है कल्पतरु। ये कल्प वृक्ष ऐसे हैं कि ये चाहे तो व्यक्ति को स्वर्ग भी प्रदान कर दे। स्वर्ग में भी जाने की इच्छा हो तो वो जो कल्पतरु के नीचे बैठ करके जो अपनी कामना करे तो वो कल्प वृक्ष में इतनी ताकत है कि स्वर्ग के सुख को प्रदान कर दे। परंतु प्रयच्छति गुरु प्रीतो, जो व्यक्ति जीवन में गुरु से प्रेम कर ले, गुरु के वचनों पर विश्वास कर ले, गुरु के चरणों में श्रद्धा रख ले, वैकुंठे योगी दुर्लभम। वो क्या करता है गुरु? जो योगियों के लिए भी दुर्लभ जो गोलोक धाम है उस धाम का भी अधिकारी बना देता है। गुरुदेव दयानिधि करके कृपा मुझे अपनी चरण में जगा देना। गुरुदेव दयानिधि करके कृपा मुझे अपनी चरण में जगा देना। जन्म जन्म से करता हूँ मुझे भव से पार करा देना। गुरुदेव दयानिधि करके कृपा, गुरुदेव दयानिधि करके कृपा। सूत जी महाराज उनके वचन को सुने तो द्रवित हो गए। संतों के इतने ढेर सारे भाव आए तो श्री सूत जी का मन बन गया।